डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। और आप आज सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलिए सीखते हैं एक्टिव एंड पैसिव कैसे बनाते हैं, आज हम इसको बताएंगे। पहले समझ लेना ज़रूरी है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें क्या करना होगा। जैसे कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होगा। हमने आपको टेंस पढ़ाए हैं और टेंस आपने पढ़े हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें कैसे पहचान करनी होगी, उन वर्ब की फॉर्म को देख करके पहचान करनी होगी। आप टेंस पहले ही जान चुके हैं, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। चलिए उसी का आज प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आप इन बातों को याद रखेंगे। चलिए इसी के आधार पर हम बनाएंगे। पहले चलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस ये क्या होते हैं, ये निश्चय जिसमें निश्चितता हो। अब या तो कहेगा मैं करता हूँ, या कहता है मैं नहीं करता हूँ। चलिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम पहला सेंटेंस लेते हैं, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, तो इसमें हमने क्या देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो ये कहता है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने क्या किया, ये इस समय क्या है, एक्टिव है, और इसको हमें पैसिव बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे ए लेटर। ये ए लेटर क्या है, सिंगुलर। तब यहाँ प्रयोग करेंगे एज, और क्या बताया था कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, रिटेन बाय मी। तो हमने देखा यहाँ पर क्या देखा कि जो सब्जेक्ट था आई था, तो उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या करना होगा, अगर हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या इसमें एस या ईएस होगी। जैसे कि हमने लिखा ही राइट्स ए लेटर। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ एस या ईएस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए लेटर है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट लेटर को हम क्या बनाते हैं, कैपिटल लेटर से बनाते हैं। ए लेटर
अब चूँकि सिंगुलर है तो लगाएंगे इज रिटेन बाय मी। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने किस में चेंज किया है, पैसिव में, पैसिव में बनाया है। और ये एक्टिव में था, एक्टिव को हमने किस में बना दिया, पैसिव में बना दिया। तो अब आपको एक स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि हमने क्या किया है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना होगा, इज, एम, आर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक लेटर है तो इज होगा, यदि यहाँ पर बहुवचन होता तो आर होता, और यदि आई होता है तो एम का प्रयोग करते। इस तरीके से बनाएंगे। चलिए दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि शी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। शी कुक्स फूड, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, फूड। अब शी, फूड क्या है, फूड इज कुक्ड बाय हर। इसमें हमने क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर एस या ई एस लगा है, तब क्या करेंगे, हमें पहचान हो जाती है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तब हम सब्जेक्ट के अनुसार इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि हमने कहा आई पनिश देम, मैंने उनको दंडित किया। तो ये क्या है, इस समय एक्टिव में है और इसको पैसिव में बनाना है। ऐसे इस प्रकार यहाँ पर ये क्या था, एक्टिव था और इसको हमने किस में बना दिया, पैसिव में। इसी प्रकार इसको बनाएंगे देम। देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और देम का क्या होगा, दे। दे, अब चूंकि देम है, दे, देम को दे में कन्वर्ट करना है, और ये एक बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार लिखेंगे दे आर। अब क्या होगा, पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड बाय मी। तो अब थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा आपको, इसको हमने किस में बदल दिया है, पैसिव में बदल दिया है। आई को हमने मी में बाय मी में बदल दिया, और देम को दे में बदल दिया। और बताया था कि वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि अगर निगेटिव होता, यहाँ पर क्या था, ये सब एफर्मेटिव हैं। अब निगेटिव में देखते हैं कि अगर निगेटिव होगा तो क्या, कैसे बनाएगा। नेगेटिव में क्या करना होगा, जैसे कि इसमें आई डू नॉट पनिश हिम, मान के चलिए ये है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये टेंस किस में है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तब हमें क्या करना होगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और सब्जेक्ट आई है। अभी हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, तो हिम का क्या बनाएंगे, ही, और इज। अब यहाँ पर डू हट जाएगा और लिखेंगे इज नॉट पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड बाय मी। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ही इज नॉट
पनिश्ड बाय मी। यहाँ पर था आई डू नॉट पनिश हिम। इसको हमें इस प्रकार से बदलना होगा और मैं अभी इसके नियम बताता हूँ। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव में देखेंगे। इंटेरोगेटिव में जैसे कि कहा गया डू आई पनिश देम। पनिश देम। अब आप सोचेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें किस प्रकार से बनाना होगा। डू आई पनिश देम, तब क्या करना होगा, बनाना उसी प्रकार से होगा जैसे कि देम। देम के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, दे का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, आर दे, देम का दे हो जाएगा। और डू जैसे कि सब्जेक्ट से पहले लगा है, इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है जैसे कि बताया था। तो अगर यहाँ पर बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय यदि वो सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर मी होता तो यहाँ आई करते, तो यहाँ एम करते। अब क्या लिखेंगे, आर दे पनिश्ड बाय मी। क्या मैंने उन्हें दंडित किया, क्या मैं उन्हें दंडित करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या उनको दंडित किया जाता है मेरे द्वारा। तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव था, और ऐसे ही ये क्या है, इसको हमने पैसिव में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से हमें बनाने होंगे। अब जैसे कि अगर हमें बनाना होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने लिखा आई रॉट ए लेटर। मैंने एक पत्र लिखा, तब ये क्या है, इस समय एक्टिव है। एक्टिव से हमें पैसिव बनाना है, तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि यह इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जिन वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है वे क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे कि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है। तब हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर। यहाँ पर क्या था, एक लेटर है, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया है। इस समय ये क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। तब हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज। और कहा गया था कि इन एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन बाय मी। अब ये क्या हो गया, पैसिव में चेंज हो गया। आई रॉट ए लेटर को हमने कैसे बनाया, ए लेटर वाज रिटेन बाय मी। इसी प्रकार से हम और सेंटेंस भी ले सकते हैं, जैसे कि ही गेव मी ए पेन। ये क्या है, इस समय एक्टिव है। तो अब हम इसको देखेंगे, ही गेव मी ए पेन। तब ये पेन क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। और अभी हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ए पेन। यहाँ गेव है और ए पेन है। ए पेन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ लिखेंगे वाज, ए पेन वाज। और गेव का हो जाएगा गिवन बाय हिम। अब आपको समझ में आ गया होगा, यह हमने क्या किया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है। और
इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करना होगा हमें, वाज या वर का प्रयोग, जो हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके अनुसार हमें प्रयोग करना होगा। वाज वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या दिया है, आई। तो आई को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या करना होता है, वाई का प्रयोग करना होता है। तो इसको मी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वी है तो इसको क्या लिखेंगे, बाय अस। और यदि यू है तो इसमें यू का यू ही रहता है। और ही है तो ही को क्या लिखेंगे, बाय हिम लिखेंगे। और शी है तो बाय हर लिखेंगे। और दे है तो दे को बाय देम लिखेंगे। इनको आप नोट कर लेंगे अच्छे ढंग से। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये क्या था, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय, तब ये क्या है, पैसिव में हमें ये बनाना होगा। और यदि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास मी है तो मी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई में, पैसिव में। और अस यदि है तो उसको वी में बदलेंगे। दे है तो उसको रोकना ज़रा, देम को दे में लिखेंगे। और मान के चलिए यहाँ पर हर है तो शी में बदलेंगे। हिम है तो उसको ही में बदलेंगे। ये हमारे पास नियम हैं, आप इनको नोट कर लेंगे और इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हमने लिया, आई डिड नॉट बीट यू। इसने कहा आई डिड नॉट बीट यू, मैंने तुम्हें नहीं पीटा था या पीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। और इससे हमें पता चलता है सेंटेंस से कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस। तब हमें क्या करना होगा, यू का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा। और बताया था हमने कि इसमें वाज या वर का प्रयोग करते हैं तो यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे, ये बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। यू वर नॉट बीटेन बाय, आई को हमने क्या बदल दिया, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदल दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमने क्या किया है, अभी हमने ऊपर लिखा था कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग हमें करना है। और इस बात को भी याद रखना है कि वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और वाज या वर्ब का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो अब याद रखेंगे इसको। जैसे कि उसने कहा ही कॉल्ड मी, ये एफर्मेटिव में है
इसने कहा उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर मी है, मी क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, आई के साथ क्या प्रयोग करना होगा, वाज कॉल्ड बाय हिम। इस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए अगले टेंस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमने उस लड़के को बुलाया, वी शैल कॉल दैट बॉय हियर। हमने उस लड़के को यहाँ बुलाया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो टेंस है यह किस में बना हुआ है, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बना है। वी शैल कॉल दैट बॉय हियर। तब हम क्या करेंगे, इसमें दैट बॉय ऑब्जेक्ट है, हमने बुलाया, किसको बुलाया, उस लड़के को बुलाया। तब हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या लिखेंगे, दैट बॉय। अब यहाँ पर शैल है। अब शैल का प्रयोग हमने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि इसमें आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, आई और वी नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, विल। दैट बॉय विल। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, विल बी कॉल्ड बाय अस हियर। या लिख सकते हैं दैट बॉय विल बी कॉल्ड हियर बाय अस, या लिख सकते हैं दैट बॉय विल बी कॉल्ड बाय अस हियर। हमारे द्वारा उस लड़के को बुलाया गया। तब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमने क्या किया, इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, विल बी या शैल बी का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वी था तो यहाँ पर आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ इस आई और वी नहीं है तो विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव में बनाते समय शैल का या विल बी या शैल बी हो जाएगा। और हमने बताया था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कॉल था, CALL था, तो यहाँ पर क्या हो गई, थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गई। चलिए अगला चलते हैं, सेकंड ले लेते हैं। राम विल नेवर हेल्प मोहन। अब इस प्रकार यहाँ राम है और यहाँ मोहन है, तो इनको नहीं बदला जा सकता है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर इस समय यहाँ पर एक्टिव में यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाना है। मोहन, तो यहाँ पर मोहन के लिए विल का ही प्रयोग करेंगे, विल नेवर बी लगाएंगे यहाँ पर, बी हेल्प्ड राम। हमें इसको इस प्रकार से बनाना होगा। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ देखेंगे ही इज राइटिंग ए लेटर।
वह एक पत्र लिख रहा है। तब क्या बनाएंगे इसको? हमें नियमों को समझना है अच्छे ढंग से। बाकी सारी क्रियाएं सेम हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं, जो सहायक क्रियाएं हैं, वे बदल जाती हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही रहेगी। तब लिखेंगे ए लेटर। अब चूंकि ए लेटर क्या है? सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, तो यहाँ इज का प्रयोग हो रहा है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? इज ही लिखेंगे, इज। अब जैसे कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में राइटिंग है तो इसमें आईएनजी का प्रयोग हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं राइटिंग, इसमें आईएनजी का प्रयोग हो रहा है, तो इसको हम क्या करना होगा? ए लेटर इज बीइंग, इस आईएनजी को हटा करके बीइंग में लगा देना है। ए लेटर इज बीइंग written by him। ये अब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। आप क्या गा रहे हैं? एक गाना गा रहे हैं। यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है? ये सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है और यू क्या है? सब्जेक्ट है। अब हमें इसको बदलना होगा, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ए सॉन्ग। अब सॉन्ग कौन सा है? एक, सिंगुलर है। तब यहाँ पर आर की जगह पर मैंने बताया था कि इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो अब जैसे ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमें अब यहाँ से आर नहीं लगाना होगा, इसके अनुसार लगाना होगा इज, क्योंकि ये एक वचन है। ए सॉन्ग इज बीइंग ए सॉन्ग इज बीइंग संग, सिंग, सेंग, संग। तो यहाँ पर लिखेंगे SUNG, संग बाय यू। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली संग, सिंग, सेंग, संग। यदि आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं होंगी तब भी इस तरह के वाक्यों को बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं एक वीडियो वर्ब के लिए बनाऊंगा कि वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं और वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। मैं उसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ ले लेते हैं वाई आर यू हेल्पिंग मी। अब जैसे कि मान के चलिए वाक्य हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। वाई आर यू हेल्पिंग मी? आप मेरी सहायता क्यों कर रहे हैं? सेंटेंस हमारे एफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे बनाना है? अचानक हमारे पास कोई समस्या आती है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हम देखेंगे। जैसे कि वाई है तो वाई रहेगा वाई। अब यहाँ से मी को हमने यहाँ क्या करेंगे? इसके स्थान पर क्या आएगा? जैसे मी को हमने यहाँ बदल दिया आई, तो आई हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, तो यहाँ आर का क्या हो जाएगा? एम। अब देखेंगे क्या बन गया? आर का हमने क्या बन गया? एम बना दिया, YMI। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बीइंग हेल्प्ड बाय यू। यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। वाई जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वही रहेगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट के अनुसार आई है तो आई के लिए एम का प्रयोग करेंगे
और ये जो ING है यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे और हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय ये हो जाएगा। ओके, इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं उनको नोट कर लीजिएगा और उनको बार बार पढ़िए जब तक वो तुम्हें कंफर्म ना हो जाए। चलिए अब आगे टेंस पर चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है कि भूतकाल में कोई कार्य हो रहा था। मैं कल एक पत्र पढ़ रहा था। तुम कल फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे? तो चलिए पहला ही ले लेते हैं। मैं कल एक पत्र पढ़ रहा था, क्या लिखेंगे? आई वॉज रीडिंग ए लेटर yesterday। मैं पढ़ रहा था एक लेटर, पत्र पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग ए लेटर yesterday। तो इस सेंटेंस को देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। तब हमें क्या करना होगा? ए लेटर। तब ये क्या बनाएंगे? ए लेटर। ए लेटर क्या है? सिंगुलर है और आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे, तब यहाँ लिखेंगे वाज ही लिखेंगे। ए लेटर वाज बीइंग, ए लेटर वाज बीइंग रीड, रेड, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, READ। इसको पढ़ते हैं रीड, रेड, रीड। तो ए लेटर वाज बीइंग रीड बाय मी yesterday। तो यहाँ देख सकते हैं हमने क्या किया है, वाज बीइंग का प्रयोग किया है। थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही रहेगा और आई का हमने वाई भी किया है और yesterday यहीं लिखेंगे इसको। तो ए लेटर वाज बीइंग रीड बाय मी yesterday। अब ये था एक्टिव से पैसिव बनाया हमने। इसको क्या किया था? एक्टिव से पैसिव बनाया। अब जैसे कि मान के चलिए हमारे पास तुम कल फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, तो खेल रहे थे। वाई वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल yesterday? क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाना होगा? जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर यू था तो यू की वजह से सहायक क्रिया वर है। अब हम यहाँ देखते हैं फुटबॉल। ये फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सिंगुलर है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? सिंगुलर है, तो वर के स्थान पर अब यहाँ पर क्या प्रयोग करना होगा हमें? वाज। वाई वाज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय यू yesterday। तो प्यारे छात्रों, हमें इस प्रकार से बनाना होगा कि किस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमें कैसे बनाना होगा। वाई वाज जिस तरीके से दिया हुआ है हमने जैसे बनाया है, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको हम ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आ पाएंगे। और प्रॉब्लम आती हैं पहले, लेकिन धीरे धीरे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट
उस पर चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे कि राम हैज़ हेल्प्ड मी। राम ने मेरी सहायता की है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम देखेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जिन सेंटेंसेस में हैज़ या हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तब हम समझ जाते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, बस सारे रूल्स समान होते हैं, केवल सहायक क्रियाएं हमारी चेंज होती हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट है मी, तो उसको हम बनाएंगे आई। अब आई के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं, हैव। आई हैव बीन। तो जहाँ हैज़ है, हैव है, तो वहाँ हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यह हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ मी है तो आई हो गया। जैसे राम था, एक वचन था, तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी एक वचन हो जाएगा तो हैज़ बीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मी है तो आई है। आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव बीन होगा। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय राम। तो हमने देखा यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया है। अगला कोई भी सेंटेंस देख लेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ ले लिया, योर ब्रदर हैज़ नॉट रिटेन दिस लेटर। इस प्रकार के, तुम्हारे भाई ने इस पत्र को नहीं लिखा है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर दिस लेटर है। दिस लेटर क्या है, एक वचन है, तब हम क्या लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे, लेटर। अब यहाँ हैज़ नॉट है तो यहाँ हैज़ नॉट ही रहेगा, हैज़ नॉट बीन। चूँकि यहाँ पर एक वचन था और यहाँ भी एक वचन है, तो यहाँ तो आई था तो हैव किया था, लेकिन यहाँ एक वचन है तो एक वचन के अनुसार ही हमने हैज़ नॉट बीन का प्रयोग किया। और रिटेन बाय योर ब्रदर, क्या लिखेंगे, रिटेन बाय योर ब्रदर। इस प्रकार से हमें बनाना है। एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाएंगे, तो अब इसमें लिखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हमने देखा, जहाँ हैज़ और हैव का प्रयोग होता था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। चलिए अगला, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे कि हमने लिखा, द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया था। तब हमने देखा यहाँ पर यहाँ प्रयोग हुआ है हैड और अरेस्टेड हुआ है। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, द थीव्स, बहुत सारे चोर हैं, तो यहाँ लिखेंगे द थीव्स हैड बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। इस प्रकार से हमें बनाना होगा। और भी सेंटेंस देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्टिव से पैसिव बनाया है। अब यहाँ लिख देंगे द डॉक्टर हैड नॉट गिवन द मेडिसिन टू द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज़ को दवाई नहीं दी है। अब हमने यहाँ देखा डॉक्टर ने यहाँ हैड नॉट गिवन है और द मेडिसिन है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द मेडिसिन। तो यहाँ लिख देंगे द मेडिसिन। द मेडिसिन, यहाँ हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। हैड नॉट बीन गिवन टू द पेशेंट बाय द डॉक्टर। प्यारे छात्रों, अब आप सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि पहले हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा था। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हैड बीन, और अगर निगेटिव होगा तो हैड नॉट बीन का प्रयोग करना होगा। अब चूँकि इसमें हैड ही रहता है, तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें हमें हैड का ही प्रयोग करना है। तो इसमें तो निश्चित है कि हैड बीन और हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, ये निश्चित है। इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी में सेम आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका भी मैंने वीडियो बनाया था आपको, आप लोगों ने सही ढंग से देखा नहीं है अभी तक, तो देखेंगे। ही विल हैव लर्न हिज लेसन बाय मंडे। तो इसका मतलब है वह सोमवार तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो हमने बताया था आई और वी के साथ में शैल हैव, और बाकी अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या और सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्या नहीं कर चुकेगा? अपना पाठ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिज लेसन अपना पाठ। तो यहाँ पर ये आई और बी तो है नहीं, तो विल ही रहेगा और हैव यहाँ लगेगा बीन। हिज लेसन विल हैव बीन लर्नड बाय हिम बाय मंडे। ये तो मंडे तक है, ये जो वाई का प्रयोग हुआ है मंडे में, तो ये कहेंगे मंडे तक। तो हिज लेसन विल हैव बीन लर्नड बाय हिम बाय मंडे। तो हमें इस प्रकार से बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। जैसे हमने कहा, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। दीज बॉयज़, इसको नेगेटिव में बना के देख लेते हैं। विल नॉट eaten these mangoes। ये लड़के इन आमों को नहीं खा चुकेंगे। तब हम क्या करेंगे? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे। तो ये बनाएंगे दीज मैंगोज विल नॉट। तो यहाँ देखेंगे हमने क्या बनाया? बीन लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने चेंज किया है, विल नॉट बीन ईटेन बाय दीज बॉयज़।
these boys। तो हमें इस प्रकार से बनाने होंगे। इसका नियम क्या है, जैसे कि will have, will have been या shall have been का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होगी तो मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताएंगे और इसको सीखिए। ओके, थैंक यू।